हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नूर खान और मैं आपके भेजे गए सवाल डॉक्टर कश्यप शाह से पूछूंगा और वो आपको आपके सवालों का और आपके क्वेरीज का आंसर देंगे। पेशेंट्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सवाल करते वक्त उनका नाम शेयर नहीं करूंगा। सो डॉक्टर कश्यप शाह, आपके लिए पहला सवाल है कि मुंबई से, और उन्होंने पूछा है कि मेरा नाम मिस्टर एक्स है, मेरी उम्र 50 साल है और मैं मुंबई में रहता हूँ। यहीं पर बिजनेस करता हूँ। पिछले 10 साल से मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है और मेरा ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल था मेडिसिन के ज़रिए, पर जब से मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है तब से मुझे मूड स्विंग्स होने लगा है। कभी कभी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है और 6 महीने से मेरे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं रहता। डॉक्टर, आप प्लीज मुझे बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर नूर खान फॉर टेकिंग द क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस एपिसोड। सो मिस्टर एक्स, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। किसी भी तरह के फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मतलब कि ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है। जब बॉडी को स्ट्रेस होता है तब बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि बॉडी को एनी टाइम शुगर या एनर्जी रेडीली अवेलेबल मिले। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल बढ़ने लगते हैं, इंसुलिन का लेवल कम होता है और लीवर में से ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होती है। स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स बढ़ने की वजह से मसल्स और फैट्स इंसुलिन का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल्स और भी बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 6 महीने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों कंट्रोल में नहीं रहता। आपको अपने बिजनेस में हुए लॉस को एब्जॉर्ब करना चाहिए, या फिर कहूं तो आपको उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आप बिजनेस में पहले वाले मुकाम पे पहुंच सके। आपका स्ट्रेस ही आपके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके से उससे बाहर निकलना चाहिए। आपको मेरे पॉडकास्ट के सीजन 1 में मौजूद 14th एपिसोड डायबिटीज एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज को सुनने से भी फायदा होगा। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डायबिटीज काउंसलिंग करवा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर कश्यप, शुक्रिया आपके जवाब के लिए। दूसरा सवाल एक हाउसवाइफ ने किया है। उनका कहना है कि मैं हाउसवाइफ हूं, मेरी उम्र 35 साल की है, मेरे 2 बच्चों में से पहला बच्चा ओबेज है और उसे टाइप 1 डायबिटीज है। उसकी उम्र 12 साल की है, वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उनका बच्चा बहुत शाय है। वो जल्दी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता, स्कूल के किसी भी कल्चरल इवेंट में पार्ट नहीं लेता। हमने उसके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि उसे डिप्रेशन है। तो सर, अभी उसकी कंडीशन को कैसा डील करना चाहिए? ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम्स के लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज होती है क्या, या फिर उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए? प्लीज गाइड करें। थैंक्स डॉक्टर नूर खान फॉर प्रेजेंटिंग द वरीज ऑफ ए मदर विद डायबिटीज चाइल्ड। सबसे पहले तो मैं उस मदर और हाउसवाइफ को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने खुल के अपने बच्चे की प्रॉब्लम को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरह बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ सिमिलर इश्यूज फेस करते होंगे। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि यंग एज में डायबिटीज होने की वजह से बच्चों पे उसका इमोशनल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। वो जब अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं तो उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि वो दूसरों से अलग है। साथ ही कम एज से उनको लाइफ में कुछ रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ रूटीन्स उन्हें रेगुलरली फॉलो करने पड़ते हैं। बच्चों को उन रूटीन्स से ब्रेक नहीं मिलती। बच्चों को भी कभी कभी फ्यूचर की वरीज समझ में आती होंगी। उनकी फीलिंग्स, उनकी वरीज
ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट में पेश आती दिक्कतें सभी मिलके उनके इमोशनल स्टेट को असर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लो फील होता है या कुछ बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। आपको अपने बच्चे को कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवाना चाहिए ताकि वो अपने एज के टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के साथ बात कर सके, घुल मिल सके, उनसे इंटरैक्ट कर सके। इससे आपके बच्चे को एश्योरेंस मिलेगा कि दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसे टाइप 1 डायबिटीज है। वैसे भी आपका बच्चा 12 साल की एज का है और अब वो एडोलेसेंस एज में एंटर करने वाला है और इस एज ग्रुप में बच्चों को अपने पेरेंट्स या अन्य बड़े लोगों से थोड़ी सी आजादी चाहिए होती है। आपको अपने बच्चे को आजादी देनी चाहिए और साथ ही में आपको उसके डाइट और मेडिसिन को मॉनिटर करते रहना चाहिए। बच्चे को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप उसको सपोर्ट भी करते हैं और फ्रीडम भी देते हैं। यह क्रिटिकल बैलेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, आपको उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करनी चाहिए। और पेरेंट, ये सब सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो आपको इसे सही टाइम पे करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके मूड स्विंग्स के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराए। आपको इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, उल्टा आपको उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों फील करता है। उसके बाद भी अगर आपको फील होता है कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है तो आपको बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। काउंसलर आपके बच्चे के मेंटल इश्यूज के डेप्थ में जाके बच्चे को और आपको प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।